जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और क्योंकि मनुष्य भी क्या करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसा अभी उदाहरण में मैंने बताया कि मजदूर खेत में धान लगाने का, है ना, कंस्ट्रक्शन करने का, इस तरह का काम पूरा करता है, तो वो मजदूर क्या हो गया, संसाधन। मजदूर कौन बनेगा, कोई मानव ही बनेगा ना। इसी तरीके से हमारा इलाज के लिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और डॉक्टर कौन होता है, एक मानव। हमें शिक्षित करने के लिए क्या कौन होता है, एक अध्यापक, टीचर, वो भी कौन होता है, एक मानव, है ना। तो मानव भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानव ही मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये क्या कहलाता है, मानव संसाधन। देखिए, इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसके अंदर निवेश करके, यानी कि उसमें पैसा और जो भी चीज का जरूरत होता है ना, स्वास्थ्य सुविधा, इस सब को लगाकर क्या कर सकते हैं हम, इंसान का बौद्धिक कौशल और शारीरिक क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे एक खेत के अंदर अच्छा क्वालिटी का बीज लगाकर, अच्छा खाद पानी देकर, दवाइयां लगाकर अच्छे फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसे ही एक इंसान के ऊपर अगर क्या किया जाए, निवेश किया जाए, तो उसका बौद्धिक विकास कर सकते हैं, उसके कौशल को बढ़ा सकते हैं, उसके शारीरिक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, और वो एक क्या बनेगा, भविष्य में चलकर देश के लिए एक अच्छा मानव संसाधन बनेगा, है ना। अब एक देश को डॉक्टरों का रिक्वायरमेंट होता है, तो डॉक्टर कैसे बनेगा, डॉक्टर बनेगा जब उसको क्या दिया जाएगा, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा, तभी वो डॉक्टर बनेगा ना। एक देश को अच्छे सैनिकों की आवश्यकता है, तो वो कैसे बनेंगे, जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रॉपर खान पान दिया जाएगा, है ना। एक देश को अच्छे टीचर की आवश्यकता होगी, वो कब बनेंगे अच्छे टीचर, जब उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा, एजुकेशन अच्छा दिया जाएगा, है ना। नए तरह के रिसर्च उनको सिखाए जाएंगे, रिसर्च करेंगे। तो निवेश करके हम क्या कर सकते हैं, मानव को एक अच्छा संसाधन बना सकते हैं। पूंजी जो होता है, वो पूंजी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है भौतिक पूंजी और एक होता है मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी में कौन से चीजें आ जाती हैं, जो भी उत्पादन के लिए आपने मशीन, औजार, फैक्ट्री, भूमि, इन चीजों का जो आप उपयोग करोगे, इत्यादियों का चीजों का जो प्रयोग करोगे, ये सब भौतिक पूंजी कहलाएंगी, ठीक है। और मानवीय पूंजी क्या होगा, अब किसी चीज को उत्पादन के लिए जो आप फैक्ट्री चलाओगे या कोई, तो उसमें क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा। अरे लेबर काम करेगा ना उसमें, वो लेबर क्या होगा, श्रम करेगा। तो श्रम कैसा पूंजी हो गया, इंसानों के द्वारा किया जाएगा, तो ये एक मानवीय पूंजी हो गया। इसके अलावा कौशल चाहिए, किसी काम को करने के लिए निपुणता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हर कोई हर तरह का काम कर लेगा, है कि नहीं। अब एक जो जूता की फैक्ट्री में काम करने वाला जो आदमी होगा, उसके अंदर जूता को कटिंग करने का, जूता को सिलाई करने का, जूते की पेस्टिंग करने का गुण होगा, है ना। उसको पता होगा कि किस तरीके से करना है, तो ये उसका कौशल हुआ। एक शर्ट बनाने वाला जो कंपनी में काम करता होगा, तो उसको शर्ट बनाने का कौशल होगा। एक जो गाड़ी बनाने की कंपनी में काम करता होगा, गाड़ी का जो पार्ट्स वो बनाता होगा, उसका कौशल होगा उसके पास, है ना। उसके अलावा किसी काम को करने के लिए तुम देखते हो कि और कौशल, श्रम, इसके अलावा और क्या चाहिए होता है, बुद्धि भी चाहिए होता है ना। बुद्धि के आधार पर ही तो नए रिसर्च, नए खोज होते हैं, नए तरह की तकनीकों का विकास किया जाता है। तो ये जो नए तकनीकों के विकास के लिए जो बुद्धि है, ये किसका होगा, मनुष्य का ही होगा, मानव का ही होगा। तो बुद्धि, कौशल, श्रम, ये कैसा पूंजी हो गया, मानवीय पूंजी हो गया। देखिए, मानव पूंजी निर्माण में जो आवश्यकताएं हैं, यानी मनुष्य को, इंसान को जो आप पूंजी बनाना चाहते हो, आने वाले भविष्य में उसको संसाधन के रूप में जब आप देखना चाहते हो, तो आपको इन 8 चीजों के ऊपर मेनली फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला जो चीज होगा वो क्या होगा, भोजन। क्योंकि भोजन के बिना एक स्वस्थ शरीर जो है तैयार नहीं किया जा सकता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर किसी प्रकार का काम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को क्या बनाना पड़ेगा, आपको हिष्ट पुष्ट स्वस्थ बनाना पड़ेगा शारीरिक रूप से,
ताकि वो क्या कर सके, सभी प्रकार के काम कर सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध कराने पड़ेंगे। यानी भोजन सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, पहला जरूरत है कि जो जिस जगह के, जिस देश के नागरिकों को आप अच्छा मानव संसाधन बनाना चाहते हैं, उसकी भोजन उपलब्धता क्या हो, अच्छी हो, है ना। यही कारण है कि आप देखोगे कि स्कूलों के अंदर मिड डे मील चलाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छा भोजन नहीं प्राप्त हो रहा था, तो सरकार ने ये योजना चलाई कि उन्हें क्या हो सके, पोषक भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है ना। और भी कई तरह के प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है उसके लिए आप देखोगे कि बहुत सारे संसाधन भेजे जाते हैं, ताकि उनका शरीर, बच्चों का बचपन से ही उनका शरीर क्या हो सके, फिट रह सके। ठीक है। तो भोजन जो है नितांत आवश्यक चीज होती है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? भोजन के बिना तो शरीर स्वस्थ रह नहीं पाएगा, है ना। तो भोजन सबसे पहला रिक्वायरमेंट है अगर हम एक अच्छा मानव संसाधन विकसित करना चाहते हैं। तो दूसरा हो गया वस्त्र ना। वस्त्र क्या है? जैसे भोजन का जरूरत होता है, वैसे ही शरीर को ढकने के लिए किस चीज का जरूरत होता है, वस्त्र का जरूरत होता है। हो गया। तो क्या चाहिए इंसान के लिए, एक अच्छे आवास की आवश्यकता होती है। इसके लिए देखोगे पहले हमारे देश के अंदर देखोगे कि जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो झोपड़ी बना के रह रहे हैं। झोपड़ी में उतनी सुरक्षा नहीं मिल पाती है। खाना बना के रखा, पता चले कि कुत्ता किसी जगह से छेद करके घुस के खा रहा है, कोई जानवर घुस जा रहा है कि नहीं। और भी बहुत तरह का परेशानी हो सकता है। तो सुरक्षा कारणों से, सर्दी गर्मी मौसम से बचने के लिए, मतलब इन सब चीजों के लिए आवास का होना बहुत जरूरी है। आवास जब तक आप उपलब्ध नहीं कराओगे तो आप एक अच्छा संसाधन विकसित नहीं कर सकते। इसके बाद आता है स्वास्थ्य। अगर आप एक इंसान को आप क्या बनाना चाह रहे हो, मानव संसाधन एक अच्छे रूप में भविष्य के लिए उसको विकसित करना चाह रहे हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसका स्वास्थ्य क्या रहे, अच्छा रहे। इसीलिए उसको अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। बीमार पड़ने पर उसका इलाज अच्छी तरीके से होना चाहिए, अच्छे प्रकार की दवाइयां उसको मिलनी चाहिए, ताकि उसके शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े और उसका शरीर सही तरीके से विकसित हो सके। तो स्वास्थ्य एक सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से आ जाता है। शिक्षा, शिक्षा के बिना तो क्या हो पाएगा, शिक्षा के बिना तो अपना किसी तरह का वो कौशल ही विकास नहीं कर पाएगा, किसी तरह का बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा इंसान के अंदर। तो शिक्षा जरूरी है। इसके बाद प्रशिक्षण। जब आप किसी इंसान को क्या बनाना चाहते हो, मानव संसाधन किसी खास चीज के लिए, तो उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा ना उस चीज में। जैसे आप किसी को मानव संसाधन के रूप में विकसित करके चाहते हो कि वो क्या करे, पढ़ाए, टीचिंग करे, तो जरूरी है कि आप उसको क्या दोगे, प्रशिक्षण होना चाहिए उसके पास कि बच्चों का माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, किस तरीके से वो ज्यादा समझेंगे, क्लास किस तरीके से अरेंज करना है, किन क्वेश्चनों को क्लास में उठाना है। तो ये प्रशिक्षण होना जरूरी हो जाता है। जब तक अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो अच्छा टीचिंग नहीं कर पाएगा। या एक डॉक्टर बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, पहले उसे अच्छे से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तब तो वो बीमारियों को क्या कर पाएगा, सही से इलाज कर पाएगा। इसके बाद आता है सूचना और तकनीक। ये जब चीज है आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना सूचना और तकनीक के क्या नहीं हो सकता है, मानव का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। तो आधुनिक समय में सूचना और तकनीक के जरिए क्या होता है, बौद्धिक विकास किया जाता है। तो सूचना और तकनीक, जैसे कि देखते हैं ना कि मोबाइल और इस सब के जरिए इंटरनेट जो हमें मिल पाता है, तरह तरह की जानकारियां हमें मिल पाती हैं। जानकारियों के आधार पर ही तो हम क्या कर पाते हैं, अपना बौद्धिक विकास कर पाते हैं। तो सूचना और तकनीक का होना बहुत, देखो प्रबंध का स्तर जितना अच्छा होगा तुम्हारा, यानी कि मैनेज करने का तरीका, उतना कोई चीज ऊंचाई तक जाएगा। किसी चीज को मान के चलो कि तुम एक किसान हो और अगर तुम्हें उसका प्रबंधन अच्छे से आता है तो तुम अच्छा किसान खेती कर पाओगे। अगर एक तुम कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो, अगर तुम्हारा प्रबंध अच्छा है
तो तुम क्या कर पाओगे, उस चीज को उतना अच्छे तरीके से कर पाओगे। और प्रबंध को अच्छा करने कैसे किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षित करके क्या किया जा सकता है, प्रबंध को अच्छा किया जा सकता है। शिक्षित करके एक इंसान की बुद्धि को कुशाग्र किया जा सकता है। और कुशाग्र बुद्धि का जो आदमी होता है, जिसका दिमाग तेज होता है, वही क्या कर पाता है, किसी चीज को अच्छे से मैनेज कर पाता है, प्रबंध कर पाता है। देखो जनसंख्या, जनसंख्या क्या है, किसी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगा तो कोई देश किस चीज का, है ना। मान के चलो भारत एक बहुत बड़ा देश है और वहां पर लोग ही ना हो तो क्या कहोगे उसको। अब जैसे अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है ना आपने, वहां पर इंसान है ही नहीं, तो वहां कोई देश है नहीं है। वहां पर सिर्फ साइंटिस्ट लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, और वहां पर कोई जनसंख्या ही नहीं है। तो जनसंख्या से ही क्या बनता है, देश बनता है। हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के बिना देश नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खूब जनसंख्या बढ़ा दो। जनसंख्या अमूल्य अमूल्य चीज है, अमूल्य पूंजी है। क्यों अमूल्य पूंजी है, क्योंकि ये जनसंख्या ही क्या करेगा, उत्पादन करेगा, तरह तरह के सामान को बनाएगा, है कि नहीं। और बनाने के बाद उसको वितरण करेगा, फैलाएगा। गुड़गांव के अंदर मोटरसाइकिल बन रहा है और वो क्या हो रहा है, भारत के दूसरे राज्यों में बिकने के लिए पहुंच रहा है। देखो एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पहुंच रहा है। यानी ये जनसंख्या ही, कुछ लोग ही मिलकर वहां उत्पादन कर रहे हैं और फिर कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। समझ में आया। उत्पादन भी जनसंख्या करता है और वितरण भी जनसंख्या करता है। अच्छा अब खरीदेगा कौन उसको, बोलो कौन खरीदेगा उसको, जनसंख्या ही खरीदेगी। यानी कि तुम देखो उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों ही काम कौन करती है, जनसंख्या करती है। अगर ये जनसंख्या नहीं होगी तो उत्पादन करने वाला कोई नहीं होगा, वितरण करने वाला कोई नहीं होगा और उपभोग करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो जनसंख्या बहुत ही जरूरी है। इसीलिए देखो यहाँ पर एक मेन इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, साधन और साध्य दोनों ही है। जनसंख्या को हम क्या बोल सकते हैं, साधन भी है और साध्य भी है। साधन किस लिए, क्योंकि यही उत्पादन करता है, और साध्य किस लिए, क्योंकि यही उसका उपभोग भी कर लेता है। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के बारे में जानना जरूरी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में हमारी जनसंख्या कितनी थी, 33 करोड़ थी, बहुत कम। आज हमारी जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 1.25 अरब हो चुकी है। कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ी है, ठीक है ना। 4 गुना हमारे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुआ। इसका कारण क्या रहा, इसका कारण ये रहा कि जब हम आजाद हुए तो हमने खेती बाड़ी पर काफी ध्यान दिया। हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारे टेक्निक चेंज किए, बीज, अच्छे किस्म के बीज, खाद, इनका प्रयोग करना शुरू किया। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों ने उत्पादन बहुत ज्यादा किया अनाज का, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, भूखमरी की समस्या कम हुई, भोजन की उपलब्धता बढ़ गई, भोजन की उपलब्धता बढ़ गई। इसके बाद हमने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया, जैसे कि जो मृत्यु दर था, बच्चे जो पैदा होते हैं, शिशु मृत्यु दर, उस पर काफी कंट्रोल किया हमने। अब बहुत कम, अब तुम देखते हो कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं पहले घरों पर पैदा होते थे, घर में, तो उसमें क्या होता था, कई तरह का उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाता था और बहुत सारे बच्चों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज तुम देखो कि पूरा एक सिस्टम बन गया है, आशा वर्कर, प्राथमिक लेवल पर जो है वहां पर डॉक्टर है, एएनएम है। तो देखो जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया है, वो अच्छा कर दिया गया है। वहां पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, किसी तरह का अगर कॉम्प्लिकेशन आता है, मेडिकल प्रॉब्लम आता है तो स्वास्थ्य सेवा क्या हो गया, सुधर गया। इसके अलावा बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, तरह तरह की बीमारियों से पहले बहुत सारे बच्चे जो है कम उम्र में ही मर जाते थे, तो उनका टीकाकरण किया जाता है, कई तरह के विटामिन का खुराक दिया जाता है। तो इस सब कारण से, यानी कि स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि होने के कारण अब पहले की तुलना में बच्चे मरते नहीं है। अब जब मृत्यु जो दर है वो कम होगा तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर कारक है, शिक्षा में कमी होना। शिक्षा में कमी होना क्या, लोग पहले क्यों ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि एक तो शिक्षित नहीं होते थे लोग, ठीक है, उनको पता नहीं होता था उपाय,
और दूसरा कारण ये भी होता था कि ज्यादातर मर जाते थे, मरते थे। यानी कि अगर ऐसे ऐसे देखोगे कि किसी के 10 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से 4 जिंदा है, 3 जिंदा है, तो लोगों को डर लगा रहता था क्योंकि स्वास्थ्य सेवा सुविधा अच्छा नहीं था, तो मृत्यु ज्यादा होता था। तो वो अगर एक बच्चा किसी को है, 2 बच्चा किसी को है, तो उसको डर रहता था, अरे एक ही तो है, 2 ही तो है, और 2-4 और पैदा करो, ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आज तो वो कंडीशन नहीं है कि नहीं। तो शिक्षा में कमी होने के कारण भी क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। गांव देहात के अंदर अभी भी जो है इस तरह का समस्या बना हुआ है। तो जैसे जैसे शिक्षित होंगे लोग, तो वो क्या करेंगे, अब जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो शिक्षित होना जरूरी है। अच्छे, अभी जो जनसंख्या ये 4 गुना जो बढ़ गई है, इसको खतरनाक स्तर कहा जा रहा है। इसको एक टर्म दिया जाता है, क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट। यानी कि भारत के अंदर क्या हो गया है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट तब कहा जाता है जब जितने को संभाल सकता है, हमारे पास जितने संसाधन है, ठीक है ना, वो जितनी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती है, उससे ज्यादा जनसंख्या जब हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जमीनों पर, हमारे रिसोर्स पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, ज्यादा भार पड़ेगा, ठीक है।